हेलो फ्रेंड। इसके पहले जो वीडियो हमने डेटाबेस माइग्रेशन की बात की थी उसमें क्या क्या हम कर सकते हैं, कीवर्ड्स क्या, किस किस बातों पे ध्यान हमें देना चाहिए था, कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। उसी में आगे बढ़ते हुए हम गुई टूल के बारे में आज डिस्कस करेंगे। गुई टूल मतलब जिससे हमें क्या होता है कि हम इजिली ग्राफिकल इंटरफेस से हम क्लिक नेक्स्ट मैपिंग करके हम आगे बढ़ लेते हैं। तो हम उसमें हम जा रहे हैं, हम ये आर डिवेंस के बारे में बात नहीं की, जस्ट हम गुई टूल के बारे में तो एक हम गुई टूल के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे आपको हेल्प होएगा एंड आप इजिली अपना डेटा जो होता है ना माइग्रेट करने में, रिमोटली सेंड करने में आपको हेल्प होगी। सॉरी। उसी को सोचते हुए हमने आगे देखा कि भाई एक टॉपिक और आ जाती है जो MSBI की होती है, माइक्रोसॉफ्ट बिजनेस इंटेलिजेंस। इसमें आपको क्या SSIS, SSRS और SSAS का जिक्र हो जाता है। तो हम जब ETL टूल की बात करते हैं, जब ग्राफिकल टूल की बात करते हैं तो हमें ETL की बात आती है। ETL से क्या ट्रांसफॉर्म लोड जो फैसिलिटीज होती है, एक आर दूसरे आर डेटा पुश करने की जो बात होती है, तो हम ETL टूल की यूज करते हैं। तो उस ETL टूल का ही एक ये पार्ट है जिसमें हम MSBI का हल्का डिस्कशन कर लेंगे ब्रीफ यहाँ पे, जिसमें हम क्या करेंगे कि भाई जिस टूल को हम यूज करते हैं उस टूल को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने ये जस्ट वीडियो बना रहे हैं, जिसकी में आपको ये पता चले कि भाई हम कौन से टूल यूज कर रहे हैं। तो उस टूल में आपको पता है SQL सर्वर में आपको जो सर्विसेज मिलती है उसमें से SQL सर्वर सर्विसेज होती है, SSIS होती है, SSAS होती है एंड SSRS होती है। ठीक है, तो ये सारे सब MSBI का पार्ट होते हैं। और जिसमें हम SSIS के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे जिससे हमारा डेटा एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड हो जाए, किसी भी अदर RDB डेटा सोर्स कुछ भी हो। ठीक है। MSBI का ज़्यादा डिस्कशन हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, जस्ट हम टूल के बारे में बात कर रहे हैं। और इसमें हम डिस्कस करेंगे SSIS के बारे में, नॉट SSRS, नॉट SSAS। ओके। SSI सॉरी। SSIS क्या है एक्चुअल में? SSIS, व्हाट इज SSIS? SSIS SQL Server component of Microsoft database software that can use platform broad range of data migration tasks। डेटा माइग्रेट करने का ये ना बहुत ही हेल्पफुल टूल है, डेटा माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। It is platform where data integration and workflow applications. It features data warehousing tool used for data transaction extractions, transformation and loading। ये हमें हेल्प करता है डेटा एक्सट्रैक्ट करने में, ट्रांसफॉर्म करने में, मैनिपुलेट करने में एंड देन आप उसको लोड कर सकते हो जहाँ पे आपको लोड करना है। हम जो ETL टूल की बात करते हैं, हम ये ट्राई कर मतलब हमारा एक मोटो ये है कि हम जो डेटा माइग्रेट करें SQL सर्वर से माई PGSQL में जो हम बात कल कर रहे थे कि हम PG में कन्वर्ट करेंगे, तो हम ETL टूल भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपका होता है वैसे ही हम ETL टूल की तरह एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड करके ऑटोमेट कर सकते हैं आप, जिससे आपका डेटा माइग्रेट हो जाए, स्कीमा माइग्रेट हो सकता है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान जरूर यहाँ रखना है कि पोस्टग्रेस का जो डेटा होता है, स्कीमा होता है, डिफाइन हो जाता है, जो जाता है वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक में जाता है। और SQL में डिफरेंट डिफरेंट बाय डिफॉल्ट DBO रहता है, लेकिन अगर हम स्कीमा डिफाइन किए हैं तो उसमें अलग अलग स्कीमा डिफाइन रहता है। जैसे कि आपका HR हुआ, ह्यूमन रिसोर्स का हुआ, पर्सन का हुआ, या फिर आप बोल सकते हैं कि सेल्स का हुआ, प्रोडक्शन का हुआ। तो इसे सब स्कीमा डिफाइन करके उस रिलेटेड टेबल्स को एक स्कीमा में बाइंड करके रखते हैं आप। ठीक है, जिससे आपको एक्सेस देने में भी बढ़िया रहता है और माइग्रेट करने में भी ईजी रहता है कि उस रिलेटेड सारा डेटा माइग्रेट हो जाती है। तो हम इस ETL टूल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। जो ETL टूल के लिए हमें जो GUI टूल लगता है, ये तो सॉफ्टवेयर है, दैट इज इंटीग्रेशन सर्विसेज। लेकिन इसको जो हम यूज करेंगे, जो हमें टूल मिलता है उसका नाम क्या है? पहले था आपके पास बिट्स, नाउ इट इज SS सॉरी डेटा टूल, इंटीग्रेशन डेटा टूल नाउ। ओके। पहले बिट्स जो था बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपमेंट स्टूडियो, ना उसको हम अभी करके रखा है। सॉरी, एक सर्वर हम लॉगिन कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। हमने क्या किया, पहले इस सॉफ्टवेयर को मैं दिखा देता हूँ। पहले मैंने इस सॉफ्टवेयर को यहाँ डाउनलोड किया, सी हियर। ओके, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं आप। ठीक है, SSD टू SSD BI। ओके, न्यू वर्जन। हम पुराने वर्जन पे काम करेंगे यहाँ पे जो इंटीग्रेशन में इजी रहता है, अदर कंपोनेंट इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं रहती। ठीक है, ये जो है SQL BI रिपोर्टिंग, एनालिसिस सर्विस, इंटीग्रेशन सर्विसेज एंड एनालिसिस सर्विसेज के लिए है। ठीक है, तो हमने ये डाउनलोड किया एंड डाउनलोड करने के बाद हम एक्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं इसको। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये हमें जो माउंट हो गया, यहाँ पे माउंट होने के बाद हम इसको इंस्टॉल करने जा रहे हैं, क्योंकि देखो इंस्टॉलेशन अभी जो बहुत ही टफ टास्क है SSDT का। ठीक है,
तो आप ये देख लो सीक्वल सर्वर पहले से इंस्टॉल इसलिए ग्रेड आउट हो चुका है। हम इंटीग्रेशन सर्विसेज, रिपोर्टिंग सर्विसेज और इंटीग्रेशन सर्विसेज इंस्टॉल कर सकते हैं अगर सर्वर पे नहीं है तो, ठीक है। ये थ्री फीचर्स आप टूल के थ्रू ऐड कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, तो नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे। एंड बाय डिफॉल्ट आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये माइक्रोसॉफ्ट का लाइसेंस इतना कोई पढ़ता नहीं है। सी हियर, these are the conditions, terms and conditions, and then we are going to install this by, okay, and it will take some time, okay। सो ये टूल हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें SQL सर्वर से पोस्टग्रेस जाना है, या फिर SQL सर्वर से डेटा कहीं और भी माइग्रेट करना है, तो अगर ओरेकल में डालना है, DB2 में डालना है, किसी और में डेटा डालना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा टफ टास्क इसमें पोस्टग्रेस में ये है कि पोस्टग्रेस में जो होता है आई एम रियली सॉरी, तो ये थोड़ा हैवी टूल है। 1 GB का इसका आईएसओ फाइल होती है जो एक्सट्रैक्ट करके भी इंस्टॉल होती है, थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है। बहुत सारे स्टेप्स इसमें होते हैं। सो इसको इंस्टॉल होने देते हैं। बीच में हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं कि जो हम माइग्रेशन की बात कर रहे थे, सो माइग्रेशन की हम बात कर रहे थे पोस्टग्रेस टू सीक्वल करने के लिए, ठीक है। उसको चेकलिस्ट हमने बनाया था, डिस्कशन हमारी हो चुकी थी। तो हम इस GUI टूल के बारे में बात करें, बाकी हम चीज़ लेके आएंगे लिमिटेशंस एंड ऑल अलग से, ठीक है। लेकिन हम एक GUI टूल के बारे में बात करते हैं। GUI टूल यहाँ पे ये है, और बहुत सारे मार्केट में है जो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं, आधी डेटा माइग्रेट होता है। लेकिन आप याद रखो कि प्रोसीजर, जो प्रोसीजर पोस्टग्रेस में फंक्शन की तरह काम करता है, उसको आपको रीराइट ही करना पड़ेगा, रीडिजाइनिंग ही करना पड़ेगा आपको। सो उसके लिए हम इसी सेशन में हम आगे बढ़ेंगे। और अभी अभी हम लोग क्या जो काम कर रहे हैं, इसको डेटा माइग्रेट का, स्कीमा एंड डेटा माइग्रेशन का काम के लिए हम ETL टूल यूज करेंगे, कैसे इंटीग्रेट करने करते हैं। इस तरह से आप थोड़े बहुत फेमिलियर हो जाएंगे, SSIS पैकेज बनाने के, DTS पैकेज बनाने के फेमिलियर हो जाएंगे। पहले इसको क्या DTS पैकेज बोलते थे, ठीक है। अब क्या है, ये ETL पैकेज है, ओके। DTS X हो जाता है अब, ठीक है, एक्सटेंशन इसका। सो अब इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे, और इस आपको थोड़ा सा यहाँ पे हेल्प ये मिलेगी कि आपको इंटीग्रेशन सर्विसेज के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पता हो जाएगा। डीप में हम अलग से सेशन लेके आएंगे, जो उसमें सीरीज चलेगी, 2 4 10 दिन की क्लासेस चलेंगे, डेमो होएगा, एंड सेशंस रहेंगे, कुछ सिनेरियो बेस्ड काम रहेगा जिसे हम करना है। हम दिखाएंगे आपको कैसे ETL का हम यूज करते हैं, ओके, और पैकेजेस कैसे बनाते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ वेट करते हैं, हमारे पैकेज का इंस्ट्रक्शंस के लिए थोड़ा टाइम लेगा ये, ओके। एंड देन वी विल continue for the setup and how can we integrate different type of databases to insert, update, merge, modify, manipulate data in RDBMSs, okay। सो अभी स्टिल चल रहा है, ठीक है। सो मेन वाल कुछ हम टेक्नोलॉजी डिस्कस करते हैं जो SSIS में हम यूज़ करने जा रहे हैं। पैकेज होते हैं, टास्क होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है। हम इसके बारे में डीप में पढ़ेंगे, लेकिन डिफिनेशन यहाँ पे है, ठीक है। पैकेज हम बनाते हैं, टास्क उसमें ऐड करते हैं, कंपोनेंट भी उसमें हम ऐड करेंगे, जो पाइपलाइन होती है बनाते हैं। एग्जीक्यूशन मतलब एग्जीक्यूशन पर राइट और सॉरी रन के लिए हम तैयार कर देते हैं उसको, मतलब एग्जीक्यूट कर देते हैं, जो पैकेज हमारा तैयार हो जाता है। नेक्स्ट होती है इसमें कुछ चीज़ें जो इसमें डिप्लॉयमेंट होता है, प्रोजेक्ट होता है, सॉल्यूशंस होता है, रन टाइम इंजन होते हैं। नेक्स्ट है उसमें जो इन्वायरमेंट होते हैं, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं, एसएसएस टूल्स होते हैं, DSS पैकेज होते हैं, एंड कनेक्शन मैनेजर ट्रे होता है, जिसमें हम जो भी इन्वायरमेंट होता है, RDBMS होते हैं, उसके हम कनेक्शंस बनाते हैं। उसी के आधार पे फिर हम पैकेज और जो टूल होते हैं, टूल को एसएसएस टूल को हम यूज करते हैं, देन हम इंटीग्रेट कराते हैं, ओके। सो दीज आर द कंपोनेंट्स और इन्वायरमेंट, एंड मेन जो यूज प्लेटफॉर्म होता है, डेटा इंटीग्रेशन होता है ना, वर्क फ्लो होता है, ओके। सो ये सिंपल थोड़ी बहुत SSIS के बारे में इंट्रोडक्शन था। लेट्स हम आगे जब भी हम नए वीडियो लेके आएंगे तो SSIS, SSRS और SSS पे अलग से हम एक सेशन लेके आएंगे, जिससे आपको क्या होगा, थोड़ा डीप में नॉलेज, मतलब एक इंटरमीडिएट लेवल आप बोल सकते हैं, या फिर हाँ बिगिनर और इंटरमीडिएट लेवल तो हो ही जाएगा आपको, मतलब आप एक तरह से उसमें थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज पाएंगे, ठीक है। सो ये हमारा रहा अभी तक का इंटीग्रेशन सर्विसेज के बारे में, क्योंकि हम इस पे ही काम करने जा रहे हैं, ओके। जो हमारा DTS पैकेज बनने वाला है। लेट्स सी कहाँ तक ये पहुंचा, भी चल रहा है, क्योंकि ये बहुत टाइम लेता है इंस्टॉल होने में, ठीक है।
इसलिए मैंने बीच में क्या किया कि थोड़ा सा हमको इंटीग्रेशन सर्विसेज के बारे में मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ पे। ओके, सो ऑलमोस्ट डन है अब। ठीक है, इसमें हमें देखता हूँ मैं, मुझे मिलता है कि नहीं कुछ स्टार्टअप में कुछ आया क्या। SSDT अब भी नहीं हुआ है, अब भी इंस्टॉल हो रहा है अभी। ठीक है, अभी कमिट प्रॉपर नहीं हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा और 2-4 मिनट लेगा टाइम। ओके, जस्ट वेट। सो अब ये फाइनल इंस्टॉलेशन इसका हो गया सक्सेसफुली, सेटअप सक्सेसफुली कंप्लीटेड। जस्ट आई एम गोइंग टू क्लोज दिस। ओके, एंड SQL सर्वर में कैटलॉग्स होते हैं नए, अभी आ गए हैं। ठीक है, और एक और आपका डेटाबेस भी बनेगा जब हम कॉन्फ़िगर करेंगे तो यहाँ पे। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। SSDT और डेवलपमेंट स्टूडियो, या that is 15 Visual Studio Desktop. Let's see this one. थोड़ा सा ये हेवी टूल हो गया, पहले से विजुअल स्टूडियो बहुत हेवी टूल होता था। ठीक है, अभी भी ये बहुत हेवी है। इंस्टॉलेशन में, लोड होने में आपको बहुत टाइम लगेगा। अभी आपको समझ में आएगा कि हमने इंटीग्रेशन सर्विसेज की इंट्रोडक्शन यहाँ पे मैंने क्यों करा है। क्योंकि हम जो काम करने जा रहे हैं माइग्रेशन का, हम उसमें यही यूज़ करेंगे कि भाई हमें SQL सर्वर से डेटा पोस्टग्रेस में डाल देने हैं। ठीक है, ये आपका जनरल व्यू है डेवलपमेंट का। आप देख सकते हैं विजुअल बेसिक और विजुअल सी शार्प, बिजनेस इंटेलिजेंस। ठीक है, ये आप सेटिंग कर सकते हैं जैसा आपको लेना है। ठीक है, BI पार्ट यहाँ से हम ब्लू लेके जाते हैं, डार्क भी आप ले सकते हैं, अपना अपना तरीका है। हम बिजनेस इंटेलिजेंस लेके जा रहे हैं। ओके, हम सी शार्प और ये सब चीज़ें सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि टोटली डेवलपमेंट पार्ट की बात है वो। थोड़ा टाइम लगेगा सी, क्योंकि ये मतलब बहुत ही हेवी टूल है। ओके, बिट्स पहले था फटाफट ओपन हो जाता था क्योंकि लाइट था वो, लेकिन ये थोड़ा हेवी है, बहुत सारी इसमें इंटीग्रेशंस हैं। सो इसलिए लोड होने में सब DLL और टाइम लेता है इसका। सी, अब देखो ये लोड हो चुका है। ठीक है, इसमें देखो आप कनेक्ट टू एजूर भी आप कर सकते हैं आप। ठीक है, और इसकी मैं सेटअप दिखा दूँ आपको थोड़ा सा इस तरह से करके। ये सोल्यूशन एक्सप्लोरर हमने दिखाया था आपको, सोल्यूशन एक्सप्लोरर यहाँ से आपको दिखेगा। ठीक है, क्लोज दिस वन, नॉट रिक्वायर्ड, क्लासिक व्यू नॉट रिक्वायर्ड, एंड यहाँ से आप देखो आप। ठीक है, स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट, एंड देन ये आपका है न्यू प्लेटफॉर्म, विंडोज एज्योर, ASP.NET 5 और वेब ऑफिस, शेयर पॉइंट डेवलपमेंट एंड ऑल। ओके, नाउ हमें एज्योर पे जाना नहीं है, एंड हमें सब फ्रेमवर्क देखना नहीं है, हमें देखना है न्यू प्रोजेक्ट। ओके, सो क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट एंड सी इट विल शो यू दिस ऑप्शंस। BI इंटेलिजेंस, हमने BI इंटेलिजेंस इसलिए लिया क्योंकि हमें यही सब देखना है। ठीक है, सो हमने लेना है इंटीग्रेशन सर्विसेज। ओके, और यहाँ पर उसको अब नाम देना है आपको DB डेटा माइग्रेशन, सॉरी डेटा माइग्रेशन। ओके, एंड ये जा रहा है आपका प्रोजेक्ट C ड्राइव में जा रहा है, दिखाई दे रहा है। आप चाहे तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, जहाँ आपको रखना है, ये तो डिफ़ॉल्ट पाथ है ये इसका, आपका यूजर्स एडमिनिस्ट्रेटर और डॉक्यूमेंट्स एंड। ओके, आप चाहो तो इसको विजुअल स्टूडियो से बाहर निकाल करके आप डॉक्यूमेंट में डायरेक्ट यहाँ पेस्ट कर सकते हो। ओके, सो डिलीट दिस पार्ट। ओके, ये प्रोजेक्ट बनेगा। अभी हम इंटीग्रेशन सर्विसेज ले रहे हैं, और सर्विसेज नहीं ले रहे हैं हम, विजार्ड ले रहे हैं। ओके, ओके, सो ये विजार्ड यहाँ पे सोर्स सेलेक्ट करना है। क्या करना है आपको, सोर्स लेना है, पाथ लेना है, कौन सा सोर्स पाथ है, इंपोर्ट करना है तो कैटलॉग भी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो सर्वर ब्राउज करना, अगर सर्वर आपने बनाया है यहाँ पे तो, नहीं बनाया तो आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, सो बेसिक ये है कि जस्ट डू वन थिंग, आप इसको कैंसिल करो। ओके, एंड यहाँ से इंटीग्रेशन सर्विसेज के न्यू प्रोजेक्ट में हम जाते हैं, एंड सेम प्रोजेक्ट को हम, तो यहाँ पर हमने सेव नहीं किया था ना, फिर से करते हैं डेटा
माइग्रेशन, सॉरी। हम्म। प्रोजेक्ट्स को भी हटा लो, यहाँ पे डाल लो, और सर्विसेज ले लो। देखो दोनों में ये विजार्ड के थ्रू जाएगा, और ये डायरेक्ट प्रोजेक्ट आपको देखेगा, डिटेल पैकेजेस एंड ऑल। ओके, सो सी हियर, ओपन दिस, आपको यहाँ पे सारी चीज़ दिख जाएंगे। यस 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 यस, या दैट इज क्लासिक व्यू एंड ऑल। सो हमें ये चाहिए था, ठीक है। सो हमने जो पहले कहा था वर्क फ्लो में डेटा फ्लो पैरामीटर्स है, ये डिफॉल्ट है, डेवलपमेंट फेज में है आपका। ये आपका देखो एक्सरसाइज टूल्स हो गए यहाँ पे आपका, ये टूल्स अलग है, और ये सर्वर एक्सप्लोर अलग, डेटा कनेक्शंस यहाँ से आपका अलग है। ओके, तो आप डेटा कनेक्शंस यहाँ से बना सकते हो। लेट्स मेक अ कनेक्शंस हियर, ऐड सर्वर। सो हमारे पास सर्वर कौन सा देख लो, यहाँ पे अदर्स भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। पहले हमारा सिक्वल सर्वर ही है, ठीक है। तो सिक्वल सर्वर कनेक्ट, हमारा लोकल सर्वर है, विल कनेक्ट विद द लोकल सर्वर। I can pass dot here. It is searching for the servers list basically, entire network। अगर आप डोमेन में हो तो, नहीं तो आप डॉट दे के पास कर सकते, सॉरी डॉट दे के पास कर सकते हो। ओ, it's taking time because yeah। सो हमने क्या किया यहाँ पे, डॉट दे दिया, लोकल है, डेटाबेस का हम नाम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑथेंटिकेटेड है तो, ठीक है। हमने एडवेंचर वर्क ले लिया, और टेस्ट कनेक्शंस, सी इट्स हैपनिंग। ओके, थोड़ा सा एंड ओके, इसको थोड़ा सा ऊपर कर सकते तो आपको दिखाई देगा और बेटर, ठीक है। ये हमारा कनेक्शंस यहाँ बन गया। DBO है डिफॉल्ट स्कीमा, सर्वर नेम, ऑब्जेक्ट नेम, डेटाबेस नेम और स्कीमा नेम। ओके, ऐसे लिखते हैं ना आप क्वेरी रिमोट वाली। अगर लिंक सर्वर को लिखना है तो आपको करना क्या है, यहाँ से कि हमें काम करना है, पहले हम लेंगे यहाँ से डेटा फ्लो, ठीक है। एक इधर कंट्रोल फ्लो में हम डेटा फ्लो डालेंगे, इधर कैसे हमें काम करनी है, ठीक है। एंड हमें करना है डेटा इंसर्ट, कहीं पे बल्क इंसर्ट, ठीक है। पहले से कनेक्शंस बना लो आप, आगे डेटा फ्लो पे यहाँ पे तो डेटा फ्लो की प्रॉपर्टीज में आप जाओ, सी एडिट कर सकते हैं आप, नेम कर सकते हैं यहाँ पे तो इसकी प्रॉपर्टीज इधर दिख रही है, आप देखो आप, थोड़ा सा कैसे करें इसको, ऐसे लेके आओ, ठीक है। आपको एडिट करनी है, जो डेटा फ्लो लिखा उसका आप नाम लिख सकते हैं, क्या करना है यहाँ पे, ठीक है। ट्रू फॉल्स ये सब डिजिबल विजिबिलिटी है, इसकी जो बॉर्डर वर्ड की आपको जो करना है कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। नहीं ऐसे देखना है तो आप यहाँ से एडिट करो इसको, ठीक है। तो यहाँ एडिट पे क्या आप यहाँ से कुछ टास्क ऐड कर सकते हैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से टास्क एक ऐड करना है, अदर डेटा सोर्स भी ले ले यहाँ पे एक, अदर डेटा सोर्स में क्या यहाँ पे दिख रहा है, CDC नहीं चाहिए हमें, एक्सेल सीट ले सकते हैं, एक्सेल में एक्सपोर्ट करना रहेगा तो हमें, ओके। ODBC भी है यहाँ पे, अदर डेटा सोर्स यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। इसको एडिट करना हो तो आपको ये फाइल पाथ देखना है, ठीक है। सिलेक्ट करना है यहाँ से टेबल और व्यू, ठीक है। यहाँ से पाथ ब्राउज कर लीजिए, एंड जो आपको नाम देना है आप नाम दे सकते हैं। ओके, DB माइग्रेशन, सॉरी, ठीक
ठीक है, ये मैप हो गया। यहाँ पे फर्स्ट रो और कॉलम अब डिफाइन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोड नहीं हो रहा क्योंकि मैपिंग इसकी अभी हुई नहीं है। एंड ओके। ठीक है, यहाँ पे लेना है आपको ये डेटा सोर्स। ठीक है, डेटा सोर्स क्या है आपका, एंड डेस्टिनेशंस हियर। तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते क्या डेस्टिनेशन होना चाहिए। ठीक है, सिक्वल्स और डेस्टिनेशन में क्या है, हमने यहाँ क्या किया अभी, डेस्टिनेशन सोर्स, सॉरी डेस्टिनेशन गलत ले लिया। ठीक है, सोर्स से लेना चाहिए था बेसिकली। यहाँ से हम ले सकते हैं, क्या दिखा, डेस्टिनेशन दिखा रहा है क्या, डेस्टिनेशन टेबल हैज़ नॉट बीन प्रोवाइडेड। ओके, सो इसको आप क्या करो, डिलीट कर सकते हैं। आप यहाँ से ले लो पहले सोर्स, सोर्स इन द सेंस ODDB डेटाबेस। ठीक है, इसमें हम ऐड करेंगे अपना SQL सर्वर कनेक्शंस। न्यू कनेक्शंस पे आप आओ, कैंसिल दिस वन, न्यू कनेक्शंस पे आप आओ, न्यू, एंड देन वी हैव जस्ट सेलेक्ट हियर। हमने वही गलती की है, रिफ्रेश नहीं करना है क्योंकि सिंगल डेटाबेसेस है टेस्ट के लिए, तो जस्ट हमें उसका नाम पास कर देना चाहिए। ओके, जस्ट वेट। ओके, यहाँ इतना सारा सर्वर है तो हम फर्स्ट सर्वर लेके जा रहे हैं। ओके, एंड डेटाबेस का नाम यहाँ आप ले लो, दिस वन, टेस्ट कनेक्शंस। लोकली तो फाइन ही रहेगा, नॉट एन इशू। बाकी जो रहेगा वो ऑथेंटिकेशन पूछेगा आपको, ये आप देख लो यहाँ से कैसे दिखा रहा है इसका कनेक्शन स्ट्रिंग प्रॉपर्टीज एंड ऑल। डन। देन आपको लेना है टेबल एंड व्यू। ओके, ओ सम सेलेक्ट टेबल और व्यू, हम सेलेक्ट करेंगे अभी। ओहो, थोड़ा टाइम ले रहा है, स्टक हो गया। ये होता है कम मेमोरी में आप जब काम करोगे ना तो ऐसे ही होएगा, सिस्टम चलेगी ही नहीं। जस्ट होल्ड अ मिनट, डिस्कनेक्ट करते हैं फिर से कनेक्ट करते हैं। सो हमें यहाँ टेबल सेलेक्ट करना है, हमें कौन सा टेबल लेना है। तो आप देखोगे यहाँ पे स्कीमा डिफाइन है, DBO है, HRMS है, ठीक है, पर्सन है, प्रोडक्शन है, सेल्स है। तो हम अभी आपको डेमो दिखाने के लिए बस एक काम यहाँ हम कर रहे हैं कि HRMS का हम ले रहे हैं। ठीक है, उसके साथ हम व्यू भी ले लेंगे। ठीक है, तो पहले हमने सेलेक्ट किया यहाँ पे टेबल एंड व्यू जा रहा है ना ये, सो जस्ट सेलेक्ट दिस HRMS का। ठीक है, प्रीव्यू कर लो, ये ऐसा डेटा आ रहा है। ओके, अगर पूरा चाहिए तो पूरा हम कर सकते हैं। ओके, कमांड से हम कर सकते हैं, वेरिएबल भी आप सेट कर सकते हो लेकिन नहीं। ठीक है, तो हमें जैसे जाना यहाँ से जाना। ओके, एक डिपार्टमेंट टेबल हमने लिया, कॉलम आप चेक कर सकते हो। ठीक है, सेम नेम से जाएगा, मैपिंग आप कर सकते हो। ओके, एंड देन हमारा होता है ये सोर्स हुआ, एंड देन हमारा होता है डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशंस में आप अदर डेटाबेस ले सकते हैं आप। ओके, एंड आप फ्लैट फाइल भी बना सकते हैं डेस्टिनेशन में, और फ्लैट फाइल को आप इंपोर्ट कर सकते हैं। राइट, सो सी हमने क्या किया, डेस्टिनेशन में एक्सेल ले लिया। ठीक है, हम मैप करेंगे। ठीक है, एक्सेल मैनेजर है। ठीक है, एंड देन हम इनका कनेक्शंस तो वही था ना, पाथ मैप करो पहले वाले, और यहाँ लिखते हैं DB माइग्रेशन। ओके, DB माइग्रे। ओके, डन।
नहीं लोड हो रहा है, वाई? अच्छा मैपिंग नहीं है इसलिए। सो हम इसको अभी ओके करते हैं। मैपिंग कैसे होगी दिखा रहा हूँ। यहाँ से आपको इसको उठाइए और यहाँ से ऐसे मैप कीजिए। ठीक है, ये डन हो गया। अब आके यहाँ आप मैपिंग कर सकते हैं। सी नहीं, सो न्यू सीट में जाएगा। ओके, सी इस तरह से आएगा, दिख रहा है? ये स्कीमा आ गई है, मतलब ये मैप हो गया। ओके, एंड अंडर स्कोर की ये बात कर, कहीं पे अंडर स्कोर है क्या? नेम लॉन्ग टेक्स्ट टेक्स्ट मॉडिफिकेशंस। ओके, डेस्टिनेशन नेम अंडरस्कोर चाहिए, जो हमने नाम दिया है उसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है। ओके, कैंसिल। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, सिलेक्ट करना है इसको। ओके, ठीक है, एंड देन ओके। सीट सिलेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड नाउ आपको क्या करना है, इसको एग्जीक्यूट, यहाँ से स्टार्ट होती है। सी कैसे, आपने देखा है कनेक्शन मैनेजर में दिखाया था कैसे कैसे है। एंड देन हियर सी स्टार्ट। अब जितने रो इधर से मूव होंगे। ठीक है, आप रो काउंट लगा सकते हो। अभी देखो एरर आया, डेस्टिनेशन नेम डज नॉट प्रोवाइड डेस्टिनेशन टेबल नेम। ओके, सो आपको ये सब चीज़ें ट्रबल शूटिंग करनी पड़ेगी। ये क्यों एरर दिया है जरा हम भी देखें। तो इसने लिया नहीं, जो हमने डेस्टिनेशन नेम दिया ना, ये देखो। ठीक है, ले लिया अभी डेस्टिनेशन। यहाँ से प्रीव्यू कर लो आप, इस तरह से स्कीमा इसकी बनी है। एंड देन मैपिंग कर लो आप, क्योंकि हम एरर देखने के लिए इसे छोड़ दिए थे। ये मैपिंग आप कर सकते हो जैसा चाहिए आपको। ओके, एंड आउटपुट एरर्स। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। सी 16 रोज, 16 रोज ग्रीन ग्रीन ग्रीन, मीन्स हमने ये सक्सेसफुली डिलीवर कर दिया, एक्सपोर्ट हो गया। ब्रेक पॉइंट से कोई मतलब नहीं, डेवलपमेंट फेज है ये सब चीज़ें, तो हम उतना नहीं जा रहे हैं। ठीक है, ओ ओ कमांड विंडो नो, ओ ये चाहिए अपने को आउटपुट। ओके, ये क्लोज करो। तो इस तरह से हमने इसको किया है। अभी कंप्लीट हो गया। एंड अभी आपको एक्सेल पे जाना है, उस पाथ पे जाना है, एंड वहाँ पे आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है पता चलेगा। ये इंपोर्ट हमने एक्सपोर्ट कर दिया हमने टेबल से उठा करके। ठीक है, गो टू फोल्डर। कहाँ थे हम फोल्डर पे? माई डॉक्यूमेंट, डेटा माइग्रेशन, दिस इज माइग्रेशन एंड विद एक्सेल फाइल, दिस इज माई एक्सेल फाइल। अगर हमारे पास रीड करने का होता तो हम इसको रीड कर लेते, लेकिन एजुकेशन टाइम आप देख सकते हैं। नाउ हमें इसको इंपोर्ट कराना है पोस्टग्रेस में। ठीक है, पीजी एडमिन, तो ये होता है कि नहीं ये देखना है, होना चाहिए। ठीक है, डेटा टाइप भी अलग लिया इसने अभी, तो ले लेना चाहिए। ओके, और हम डायरेक्ट इसको ऐड भी कर सकते थे वहाँ पे अदर डेटाबेस पे। ठीक है, एंड देन हमारा ये इंटीग्रेशन ऑटोमेटिक हो जाता। तो ये पोस्टग्रेस यहाँ लोड हो गया। गोइंग टू मिनिमाइज दिस विंडो बिकॉज हमें रिकॉर्ड करनी है। बहुत ही अजीब सा ही हो गया है सिस्टम। इतना बड़ा कैसे हो गया? ओके, सो हमें इस विंडो में लाना है सॉरी, क्योंकि हमें देखना है कैसे काम कर रहा है, डेट्स वाई। सो हमने अपना सिस्टम लिया लोकल,
और पासवर्ड हमें डालना है। अच्छा नहीं रहता बिना पासवर्ड के सिस्टम। हो गया, कनेक्ट हो गया। मान लो ये मेरा डेटाबेस है, ठीक है, और इसका स्कीमा यहाँ है, पब्लिक है। पब्लिक के अंदर आपका टेबल्स होंगे, प्रोसीजर होंगे, ठीक है। टेबल कौन से हैं? डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉय, ये सब हमने माइग्रेट किया था। हमें एक और यहाँ माइग्रेट करना है, सॉरी इंपोर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। सो आप एक टेबल क्रिएट कर लो इधर, db_migration, ओके। कॉलम नेम जो हमारे 4 थे उसी तरह सीधा डालने रहेंगे, या फिर आप सीधे सेव कर दो बिना कॉलम के, ठीक है। एंड नाउ गोइंग टू import data here. We required CSV file, where it is, CSV फाइल नहीं तो ऑल फाइल करो आप, हमें मिल गया एक्सेल फाइल। CSV फाइल भी हमारे पास था एक, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शंस एंड वो डेलिमिटर से देखो, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू अगर हम लेते हैं तो उस तरह से हम कर सकते हैं CSV फाइल को, लेकिन हमने एक्सेल में किया है, लेट्स ट्राई। बट CSV फाइल भी हमारे पास है, ठीक है। कॉलम मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने उस तरह से क्रिएट ही नहीं किया था, तो ये होना ही था, ठीक है। अगर हमारे पास CSV फाइल है, हमने कहीं क्रिएट किया था, तो हम कर सकते हैं कैसे, ऐसे, एंड गो टू द फाइल, एंड देन हमने एक्सपोर्ट किया था कुछ, डेस्कटॉप पे था क्या, डेस्कटॉप से डिलीट कर दिया, आई एम सॉरी। CSV हमने कर दिया था, ठीक है। सो ये हमने इस तरह से किया कि शॉर्टकट में हमारा हो, लेकिन शॉर्टकट ये नहीं दे रहा कि पोस्टग्रेस टू माइग्रेशन इजी नहीं है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ एडवेंचर वर्क्स में आ करके, और यहाँ पे हमने जिसका लिया था, किसका, एड्रेस पर्सन, लेट्स सेलेक्ट 1000 रोज, डन, 1000 rows, and save this as a CSV, save as this CSV, where this DB migration, okay, save this। अभी भी हमने देखो ये कॉलम बनाया नहीं है, ओके, बट हम ट्राई करेंगे कि ये क्या कह रहा है। एरर हम फाइंड आउट कर रहे हैं क्योंकि हमें करना है काम जिससे कि हमारा एक्चुअल में रीड कर लिया। ये CSV फाइल है, कॉलम्स डिफाइन हमने कुछ किया नहीं है, एक्सपोर्ट कर लेना चाहिए यहाँ से, ठीक है। देन लेट्स ओके, स्टिल कॉमास कॉलम्स नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें कॉलम मैप करना रहता है, तो हमें कॉलम मैप करने के लिए हमें क्या करना रहेगा कि जस्ट क्रिएट a structure and then you have to import CSV file, right? सो हम करके देखें या न्यू वीडियो में देखें। सो कैसे करना है, बहुत हैक्टिक टास्क है ये। एंड हम उठाएंगे ऐसे, एंड हम यहाँ आएंगे, यहाँ पे हम करेंगे टेबल को क्रिएट कॉलम्स, ठीक है। कॉलम्स में हमें पेस्ट करना पड़ेगा, डेटा टाइप हमें डिफाइन करनी रहेगी, कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल एंड ऑल, ओके। एंड आइडेंटिटी मीन्स ऑन करना है कि नहीं करना है, ठीक है। सो कॉलम वन बाई वन कर ले, तो थोड़ा सा हम इसको पॉज कर दी इतना। तो इस तरह से अब हमें क्रिएट करना रहेगा, जैसे इसको सेव कर लेते हैं, सेव हो गया, ठीक है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू import data here, okay, just import data from CSV, okay। now see, रीड कर लिया इसने, ओके। एंड
ओके, लेट्स सी क्या हो रहा है। सो ये बोल रहा है कि कॉपिंग टेबल फ्रॉम दिस डेटाबेस एंड लोकल सर्वर ये फेल्ड। व्हाई? सीएसवी रीड नहीं किया या डेटा टाइप का एरर है, क्या है? कॉलम यहाँ पे है, आप जरा रिफ्रेश कर लो इसको, रिफ्रेश। एंड क्या करना है इसको, इसमें डेटा नहीं आ रहा है तो रो काउंट 0 होना है। आया नहीं, इंपोर्ट इसमें हुआ नहीं। फिर से एक बार हम ट्राई करते हैं, क्योंकि हमारा ये फाइल ऑप्शंस CSV फाइल इसने डिटेक्ट कर लिया लाइन बाय लाइन। ओके, सो null column, not null column, address ID। okay, copying table started but failed। why? Any specific reason we are not getting here? स्टार्ट तो ये हो रहा है, लेकिन हमें लॉग में चेक करना पड़ेगा। फेल्ड बोल रहा है लेकिन इंपोर्ट नहीं हुआ, कारण क्या हो सकता है? जस्ट रिफ्रेश। तो डेटा टाइप का एरर है, क्या है? सो हमें लॉग में चेक करना पड़ेगा, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको हम कमांड के थ्रू भी, इधर से अगर नहीं आ रहा है तो कमांड के थ्रू भी हम कर सकते हैं। रीड कमांड, कॉपी एंड देन इंसर्ट कर सकते हैं। देयर इज अ वेरी अलग वे है। हमें ये फेल हो रहा है, इसका कारण क्या है हमें पता करना है। ओके, लॉग्स। सो लॉग्स में यहाँ क्या कर रहा है, जस्ट गो टू द एंड, और यहाँ से इसने स्टार्ट किया था काम करना। ठीक है, बल्क इंसर्ट कॉपी यहाँ से स्टार्ट किया, पब्लिक डीबी माइग्रेशन, यानी ये क्या कह रहा है, इंटीजर आईडी। सो इनवैलिड है, पता चल रहा है आपको? ये हुआ आईडी जो है इंटीजर है, तो हम नंबर ले रहे हैं तो कोई दिक्कत है? हैं? इसी में वो फेल कर रहा है, समझे? लाइन नंबर 1 में ही फेल कर गया। एरर नंबर ये बोला कि भैया ये इंटीजर है, तो कैसे करेंगे? ओके, सभी बहुत देर हो चुकी है, इतना लंबा वीडियो चलेगा नहीं एंड हेल्पफुल भी नहीं होगा, क्योंकि इतना लोग एंड तक आएंगे नहीं। सो हम इसका सॉल्यूशन तो पता ही है मुझे, कल हम दूसरा वीडियो लेके आते हैं, इसको हमें स्टार्ट करते हैं ऐसे इंपोर्ट करने के लिए। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। ओके, ये टेक्स्ट फाइल है, यहाँ CSV फॉर्मेट लॉग का है, तो देख सकते हैं बाद में। तो यही बोला इसने, इनपुट सिंटेक्स टाइप इज इंटीजर, और हम यहाँ पे ले रहे हैं नंबर में। सो डेटा टाइप का मिसमैच होना ही है, तो उस हिसाब से हमें बिगिंट ले सकते हैं, इंट ले सकते हैं। ओके, और इंटीजर भी देख लेते हैं डेटा टाइप। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग। हम नए वीडियो लेके इसमें आएंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लेयर माइग्रेशन वाले में। ओके, धन्यवाद।